Hello students, welcome back to Sociology classes BA part 2. Okay, today our topic is terrorism. Okay, आतंकवाद आज का हमारा टॉपिक है. Okay student, so let's start this video on this topic terrorism. Okay, आतंकवाद का खूनी चेहरा आज पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती है. आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जिसकी नींव दबाव, हत्या, भय और उत्पीड़न पर आधारित है. इसके सामने नैतिक और मानवीय मूल्यों का कोई महत्व नहीं होता. आतंकवाद का चेहरा युद्ध से भी अधिक भयानक है. युद्ध से संबंधित विभिन्न पक्ष यह जानते हैं कि उनका दुश्मन कौन है. इसके विपरीत आतंकवाद की गाज उन लोगों पर गिरती है जो मासूम और निरपराध नागरिक होते हैं. विश्व में आतंकवाद से मरने वाले लोगों की संख्या दूसरे विश्व युद्ध में मारे जाने वाले सैनिकों और नागरिकों की संख्या से भी कहीं अधिक है. संयुक्त राष्ट्र संघ के एक मोटे अनुमान के अनुसार पूरी दुनिया में आज 2000 से भी अधिक छोटे छोटे आतंकवादी संगठन हैं जिनका काम अचानक किसी सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को गोलियों से भूनना, बैंकों को लूटना, विमानों का यात्रियों सहित अपहरण करना, व्यक्तिगत और सार्वजनिक संपत्ति में आग लगाना, युवकों को जबरदस्ती अपने संगठन में शामिल करके उनसे नृशंस हत्याएं करवाना, हथियारों और नशीली दवाओं की तस्करी करना तथा पुलिस और सैनिक चौकियों पर अचानक हमला करके प्रशासनिक व्यवस्था को कमजोर बनाना होता है. आतंकवाद से प्रभावित देशों के जनजीवन को प्रभावित करके आतंकवाद ने इतना त्रस्त करके रख दिया है कि लोग चाहे कार्यकाल में काम कर रहे हों या बाजार में खरीदारी, घर में हो या सफर में, उन्हें यही नहीं मालूम कि अचानक होने वाला विस्फोट कब उनकी जिंदगी को समाप्त कर देगा. ओके, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा आतंकवाद की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ टेररिज्म. ओके, आतंकवाद क्या है? इसे किसी एक परिभाषा के आधार पर समझना नहीं है. एलेक्स शिमिट ने लिखा है कि विभिन्न लेखकों द्वारा आतंकवाद की 100 से भी अधिक परिभाषाएं दी जा चुकी हैं और आज भी दी जा रही हैं. ओके, लेकिन किसी भी परिभाषा को सर्वमान्य नहीं कहा जा सकता. कुछ समय पहले तक लुटेरों और डाकुओं द्वारा की जाने वाली हिंसा को ही आतंक के रूप में देखा जाता था. ओके, मानवीय मूल्यों का प्रभाव कम होने तथा अपराधों में वृद्धि होने के साथ जब संगठित गिरोहों द्वारा अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए आगजनी, लूट, हत्याएं, अपहरण तथा सांप्रदायिक संघर्षों का सहारा लिया जाने लगा, तब जनसाधारण द्वारा इसी दशा को आतंकवाद समझा जाने लगा. वर्तमान में आतंकवाद को किसी एक या कुछ व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले आपराधिक व्यवहार के आधार पर नहीं समझा जा सकता. यह राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाने वाली नियोजित हिंसा का एक विशेष रूप है. जब कोई संगठन अपनी शक्ति या जन समर्थन के द्वारा अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाता, तब वह छिपे तौर पर विस्फोट, अपहरण या सामूहिक नरसंहार के द्वारा
जनसाधारण में भय और आतंक पैदा करके स्थापित राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयत्न करने लगता है। इस प्रकार एक रणनीति के रूप में अमानवीय हिंसा का उपयोग करना ही आतंकवाद कहलाता है। ओके, समाज विज्ञान विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस में आतंकवाद को परिभाषित करते हुए कहा है। ओके, इन द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा कोई संगठित समूह अथवा दल अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हिंसा का योजनाबद्ध रूप से उपयोग करता है। ओके, अकॉर्डिंग टू पॉल बिलिंगसन के अनुसार, इन द वर्ड ऑफ द पॉल बिलिंगसन, राजनीति की भाषा में आतंकवाद बहुसंख्यक लोगों के निर्णय के विरुद्ध कुछ लोगों अथवा उनके संगठन द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरा करवाने का एक हिंसक हथियार है। ओके, अमेरिकी प्रशासन ने आतंकवाद को परिभाषित करते हुए कहा है, आतंकवाद का तात्पर्य हिंसा अथवा धमकी से संबंधित उन सभी कार्यों से है जिनका उद्देश्य किसी राज्य अथवा संगठन के हितों को क्षति पहुंचाना अथवा उससे किसी प्रकार की रियायत पाना हो। यह भी कहा गया है कि आतंकवाद कोई भी वह हिंसक अभियान है जो हिंसा की धमकी अथवा लोगों को आतंकित करने के लिए चलाया जाता है। आज पूरी दुनिया में आतंकवाद की समस्या इतनी विकराल हो जाने के बाद भी संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ द्वारा इसे परिभाषित नहीं किया जा सका। 11 सितंबर 2001 को जब दुनिया के सबसे बड़ी आतंकवादी संगठन अल कायदा के आत्मघाती पायलटों ने अमेरिका के 110वें मंजिले विश्व व्यापार केंद्र की दोनों टावरों और पेंटागन के एक बड़े हिस्से को ध्वस्त कर दिया तो सारा विश्व अवाक रह गया। जब दुनिया के सभी देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने लगे, जब अक्टूबर 2001 में संयुक्त राष्ट्र संघ के एक विशेष अधिवेशन में यह मांग की गई कि आतंकवाद को परिभाषित करके संयुक्त राष्ट्र संघ अपने स्तर से इस समस्या के विरुद्ध कार्यवाही करे, एक लंबी बहस के बाद भी आतंकवाद को परिभाषित नहीं किया जा सका, क्योंकि पाकिस्तान और कुछ दूसरे मुस्लिम राष्ट्रों ने इस बात पर जोर दिया है कि आतंकवाद से ऐसी हिंसा को पृथक रखा जाए जो आज़ादी की लड़ाई से संबंधित है। इस तर्क के पीछे राजनीतिक उद्देश्य थे तथा राजनीतिक कारणों से ही आतंकवाद को परिभाषित करने का काम अधूरा रह गया। भले ही आतंकवाद की कोई सरल सामान्य परिभाषा न हो, लेकिन आतंकवाद के लक्षणों तथा प्रकारों की सहायता से इस अवधारणा को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद के लक्षण तथा प्रकार। आतंकवाद नंबर 1, आतंकवाद किसी संगठन अथवा राष्ट्र द्वारा आयोजित ऐसी हिंसा, जान माल की क्षति अथवा उत्पीड़न है जो किसी राजनीतिक अथवा अर्ध राजनीतिक उद्देश्य से किया जाता है। ओके, सेकंड है आपका आतंकवाद की प्रकृति। आतंकवाद की प्रकृति अवैध और गैर कानूनी होती है। इसी कारण आतंकवादी गतिविधियों में भाग लेने वाले व्यक्ति छिपे तौर पर इस तरह कार्य करते हैं जिससे उन्हें पहचाना ना जा सके।
नंबर 3 है आतंकवाद का संबंध। आतंकवाद का संबंध एक ऐसी हिंसा अथवा उत्पीड़न से है जो राज्य या समाज के विरुद्ध होने के बाद भी इसमें ये नहीं देखा जाता कि हिंसा से प्रभावित होने वाले लोग कौन हैं। यही कारण है कि आतंकवाद का शिकार मासूम और निरीह लोग होते हैं। नंबर 4 है आतंकवाद में बुद्धिसंगत विचार। बुद्धिसंगत विचारों का उतना महत्व नहीं होता है आतंकवाद में जितना कि आवेग, भावनात्मक तुष्टीकरण तथा आतंकवादी संगठन के प्रति कटिबद्धता का होता है। नंबर 5 है आतंकवाद की प्रकृति व्यक्तिगत उद्देश्यों से की जाने वाली हिंसा से भिन्न है। उदाहरण के लिए डकैती या लूटमार को संगठित अपराध कहा जाएगा, आतंकवाद नहीं। ओके। आतंकवाद तथा विद्रोह रिवॉल्ट में स्पष्ट अंतर है। विद्रोह की दशा में भी किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए हिंसा का उपयोग किया जाता है, लेकिन विद्रोही उसी देश का नागरिक होता है जिसमें किसी तरह का राजनीतिक उत्पीड़न होता है। साधारणतया विद्रोह को स्थानीय जनता के एक बड़े भाग का समर्थन मिला होता है। इसके विपरीत आतंकवाद फैलाने वाले लोग साधारणतया बाहरी देश के नागरिक होते हैं। अधिकांश आतंकवादी आतंकवाद को एक लाभकारी आर्थिक क्रिया के रूप में देखते हैं तथा किसी व्यवस्था का विरोध करने के लिए उनका काम हिंसा के द्वारा जनसाधारण में भय उत्पन्न करना होता है। ओके। नेक्स्ट है आपका आतंकवाद की प्रकृति सामूहिक हिंसा कलेक्टिव वायलेंस से भी भिन्न है। सामूहिक हिंसा अनियोजित और अनियंत्रित होने के साथ ही किसी तात्कालिक कारण का परिणाम होती है। ओके। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा आतंकवाद के कारण, कॉजेज ऑफ टेररिज्म। ओके। वैसे आतंकवाद के प्रकार भी होते हैं। आतंकवाद के जो प्रकार हैं वो कई प्रकार के होते हैं। आतंकवाद को मुख्य रूप से लेकिन 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 राज्य द्वारा आयोजित, नंबर 2 पृथकतावादी गुट द्वारा आयोजित तथा नंबर 3 है आर्थिक आतंकवाद। ओके। स्टेट स्पॉन्सर्ड, नंबर 2 है फैक्शंस स्पॉन्सर्ड एंड नंबर 3 है आपका इकोनॉमिक टेररिज्म। ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा आतंकवाद के कारण। थैंक यू।